नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कुछ लिखते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? तो आज हम कंप्यूटर के इसी राज को खोलने वाले हैं, इसे इसके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़कर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर असल में है क्या? हम इसे काम के लिए, मजे के लिए, बातचीत के लिए, हर चीज के लिए यूज करते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि उस स्क्रीन के पीछे चल क्या रहा है? ये सिर्फ एक स्क्रीन और कुछ बटनों से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखिए, एक कंप्यूटर को समझने का सबसे सही तरीका है उसे एक सिस्टम या तंत्र की तरह देखना। ये एक ऐसी मशीन है जिसे कुछ खास निर्देशों को मानने के लिए बनाया गया है। इन्हीं निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं और ये बहुत सारा डेटा भी संभाल सकती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सिस्टम, क्योंकि सारा खेल इसी बात का है कि कैसे अलग-अलग हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इस सिस्टम वाली बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक कंप्यूटर कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि कई सारे आपस में जुड़े हुए हिस्सों का एक कलेक्शन है, एक जाल है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर बनता किन चीजों से है? और जवाब बहुत सीधा है। सारी कहानी बस दो चीजों पर आकर टिक जाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बस यही वो दो मेन पिलर हैं जिन पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम खड़ा है, और हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार भी यही है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अंतर समझ आ गया तो समझिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये भी समझ आ गया। तो फर्क बहुत आसान है। हार्डवेयर वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस। ये कंप्यूटर का शरीर है। और सॉफ्टवेयर वो है निर्देश, वो प्रोग्राम्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन जिनकी वजह से ही हार्डवेयर कोई काम कर पाता है। ये कंप्यूटर की आत्मा है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बस एक खाली बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। तो चलिए पहले हार्डवेयर की दुनिया में चलते हैं, यानी वो हिस्से जो कंप्यूटर को उसका फिजिकल रूप देते हैं, जिन्हें हम असल में देख सकते हैं। लेकिन सारे हार्डवेयर एक जैसे नहीं होते। हर हिस्से का अपना एक खास काम होता है, एक खास जिम्मेदारी होती है, और इसी काम के आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये काम क्या है? मोटे तौर पर हार्डवेयर 4 तरह के होते हैं। पहले हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड या माउस। इनके जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। फिर है आउटपुट डिवाइस, जैसे हमारा मॉनिटर या प्रिंटर, जो हमें काम का नतीजा दिखाते हैं। तीसरे हैं स्टोरेज डिवाइस, जो हमारे डेटा को, हमारी फाइलों को संभाल कर रखते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का दिमाग है, जो असल में सारा काम करता है। अच्छा, हार्डवेयर की बात तो हो गई। अब उस अदृश्य शक्ति की बात करते हैं जो इस हार्डवेयर को चलाती है, यानी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की तरह ही सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसे एक टूल बॉक्स समझिए, जिसमें हर काम के लिए एक अलग टूल होता है। इसे भी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का मास्टर कंट्रोलर है। सोचिए विंडोज या मैक ओएस। इसका काम है सारे हार्डवेयर को संभालना और एक प्लेटफॉर्म देना ताकि बाकी प्रोग्राम्स चल सके। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सारे ऐप्स हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के लिए क्रोम, ईमेल के लिए जीमेल, या फिर हमारा कोई पसंदीदा गेम। तो अब तक हमने सारे पुर्जे अलग अलग देख लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक टीम की तरह, एक पूरे सिस्टम की तरह कैसे काम करते हैं। तो ये होता कैसे है? सोचिए, सबसे पहले आपने कीबोर्ड से एक बटन दबाया या माउस से क्लिक किया। ये हुआ आपका निर्देश, यानी इनपुट। इसके बाद प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर मिलकर उस निर्देश पर काम करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। और आखिर में आपको स्क्रीन पर उसका नतीजा दिखता है, यानी आउटपुट, या फिर वो फाइल सेव हो जाती है। ये छोटा सा साइकिल हर सेकंड हजारों लाखों बार चलता रहता है। और ये एक लाइन सच में पूरी कहानी बयां कर देती है। कंप्यूटर सिस्टम असल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संगम है। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर माने और सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा, तो आने वाला भविष्य किसका होगा? इन फिजिकल मशीनों का जिन्हें हम छू सकते हैं, या उन अदृश्य प्रोग्राम्स का जो इन्हें जिंदा रखती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।